तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.4। ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आखिरी एक्सरसाइज है। इससे पहले काफ़ी 6-7 वीडियो डल चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको विजिट कर लीजिए। मेरा नाम है रविशंकर और आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कैम क्रश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, कैम क्रश जो चैनल का नाम है उसमें मीनिंग ये है कि कैम और क्रश। क्रश मतलब वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, और कैम यहाँ पर केमिस्ट्री को डिनोट करता है। क्योंकि मैं केमिस्ट्री में मैंने पीएचडी करी हुई है, तो इसकी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम कैम क्रश रखा हुआ है। तो ये मीनिंग है। बस मेरा मन हुआ, मैंने आप लोगों को बताया कि चैनल का नाम मैंने कैम क्रश क्यों रखा हुआ है। बाकी क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की आपको मैथ, साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। धीरे धीरे और भी वीडियोस अपलोड होंगे। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.4। और इससे पहले लाइन्स एंड एंगल और चैप्टर 1 पॉलिनोमियल वगैरह के वीडियो मैंने 9th क्लास में डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद। और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये नई वाली जो बुक है एनसीईआरटी के, उसके अकॉर्डिंग है सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि अगर आपके पास नहीं हो तो क्वेश्चन मिसमैच हो रहे हो। तो इसीलिए देखो, यहाँ पर मैं नई वाली जो एनसीईआरटी है वो मैं खोल के बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैं अपने टैब में इस चीज़ को खोल के बैठा हुआ हूँ। तो बिल्कुल नई वाली जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से चीज़ें हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपको 10 क्वेश्चन है और इस वीडियो में हम सारे 10 क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी है, तो दोनों के एक एक पार्ट कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे फर्स्ट पार्ट है, रेडियस आपको गिवन है बच्चों 7 सेंटीमीटर और वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पता है कि अगर रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और स्फेयर है, स्फेयर में तो सबको मालूम ही है कि ये फार्मूला है। जस्ट इसमें पुट कर देंगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर देखो 7 × 7 × 7। एक 7 से एक 7 कट जाएगा आसानी से। 7 × 7 = 49, 22 4 × 88, तो 49/3 मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। ये देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ये वाला पेज ले रहा हूँ। यहाँ पर 49 को 88 से करो। कोशिश किया करो जो सेम नंबर है उसको नीचे रखा करो मल्टीप्लाई में, सो दैट कि और इजी रहता है। 8 9 8 9 72, 7 कैरी, 8 चौक 32, 7 39, 2 9 3, 2 11 और 9 3 12 और 1 13, 3 और 1 4। और फिर इस नंबर को 3 से डिवाइड करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आ गया 4 3 1 2 बाय में 3। चलो डिवाइड भी इसी पे कर देते हैं, ध्यान रहे यहाँ पर 4 3 1 2 और 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 8 2 10, ये 3 से डिवाइजेबल नहीं था पूरा, इसीलिए ऐसा करना पड़ रहा है। 3 एकम 3, 1 बचा 3। देखो 13 हो गया। 3 के टेबल में 4 पे 12 होता है जो कि इससे छोटा है 1, फिर 1 उतारा, फिर इससे छोटा 3 3 9, फिर 2, फिर 2 उतारा, 3 7 21, फिर 1 पॉइंट लगा यहाँ पे 0, 3 3 9, तो 1437 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। आपको लग रहा हो कि यार ये पॉइंट में दे दिया तो मुश्किल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा मल्टीप्लाई आपको ज़्यादा करना पड़ता है और इसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं। तो देखो यहाँ पर 63/100 हो गया ये एक तरह से, या फिर ये 0.63 ही रहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 0.63 की पावर 3। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये 4/3 पाई हो गया 22/7 और 0.63 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो, और उसके बाद डिवाइड करो, आंसर आएगा। अब मैं इसको पूरा नहीं करने वाला हूँ, 0.09 हो जाएगा। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और कट रहा है तो काट देते, तो 0.03। ठीक है, तो ये हो गया 88 इंटू, इन 3 को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यूँ कह लो कि 3 × 63 × 63 इतना कर लो और डिवाइडेड बाय में कर देना
10 की पावर हो जाएगा -2 -2 -2 -6, मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। मतलब जो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना, 6 डिजिट के आगे डेसिमल लगा देना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कर लेना आप यार, इतना तो कर ही सकते हो आप बच्चों। सेकंड क्वेश्चन आप पूरा खुद ही करेंगे बिकॉज इसमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, और फिर उसको कर लेंगे आप। चलो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं पूरा करवा देता हूँ। डायमीटर बच्चों देखो 0.21 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो 0.21 अपॉन में 2 मीटर हो जाएगा, राइट। वॉल्यूम निकालना है, कह रहा है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो अमाउंट ऑफ वाटर, जितना वॉल्यूम होता है बॉल का उतना ही वो अमाउंट डिस्प्लेस कर पाएगा, राइट। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, जितना उसका बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर को वो डिस्प्लेस कर पाएगा। तो बेसिकली इसमें हमें वॉल्यूम ही निकालनी है, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई हो गया 22/7, आर देखो 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2, 7 के टेबल में 0.03, 0.03, और ये इससे गया 0.01। ठीक है, 2 2 जा 4, ये पूरा ख़त्म, और ये 11 पे ख़त्म। तो देखो क्या बचा, 11 इंटू 0.01 इंटू 0.21 इंटू 0.21। तो देखो 11 इंटू 1 इंटू 21 इंटू 21, और 10 कितने जीरो, 10 की पावर 6, 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। ठीक है, राइट, ओके। तो इसको सॉल्व करके बचे 6 डिजिट के आगे हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, तो आसानी से हो जाएगा, कोई मुश्किल तो है नहीं। देखो 21 को 21 के करेंगे तो 441 आता है, फिर इसको 11 से करेंगे, 11 बन जाए 11, 1 11 चौक 44, 1 45, 4 11 चौक 44, 4 48, 4 8 5 1 बाय में 1 2 3 4 5 6, मतलब 0.004 851, तो मीटर क्यूब। ठीक है, अगर आंसर अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो पहले जो लिखा हुआ था ना 4851, यही इसका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाता है, राइट। एमएल में चाहिए तो जितना सेंटीमीटर क्यूब होता है उतना ही एमएल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बट यही आंसर आप चेक कर लीजिए, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैंने करवा दिया, थोड़ा सा लेंदी था तो इसीलिए करवा दिया। ना बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये शॉर्ट पुट वाला जो पिछला वाला वीडियो था उसमें एग्जाम्पल जो था बिल्कुल लगभग वही है ये, बट मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊँगा ये आपको, फिक्र मत करिए बिल्कुल। बस आपसे एक दरख्वास्त है यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप शेयर कर सकते हो तो वो भी कर दो यार। ठीक है, और आपके जो बड़े भाई है उनको भी बोलो कि बड़ी क्लास की भी वीडियो डली हुई है तो वो भी देखें। थर्ड, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल, डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। अभी देखो जैसे ये वाला जो था, चलो ये करके दिखाते हैं। तो रेडियस हो गया 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर का हाफ कर दिया तो रेडियस हो गया। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल इफ़ द डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी का तो यूज़ बाद में करेंगे, बस अभी लिख लेते कि गिवन है ये 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी गिवन है ना बच्चों। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये देखो वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। हर एक क्वेश्चन में आप फार्मूला लिखेंगे सो दैट कि आपको याद हो जाए। 4/3 22/7, रेडियस कितना है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 7 के टेबल में गया 3 पे 0.3, फिर 3 के टेबल में ये 1 पे गया 0.1, तो 4 इंटू 22 88 इंटू देखो 0.1 2.1 2.1, तो डिवाइड में 1000 आ जाएगा, 3 है ना, ये 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 के आगे 3 जीरो, और 88 इंटू में ये हो गया 441। ठीक है, 88 इंटू 441 कितना आएगा, कर लेते हैं इसको भी।
441 को 88 से करना है, तो 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 8 2 5 3, 8 10 8 8 3 3 8 8 0 8 1 2 3, 38.8 38.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया ये। ठीक है, अब देखो बच्चों, नाउ जो डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम देखो, डेंसिटी हमें गिवन है कितना है 8.1 8.9, और मास अपने को निकालना है और वॉल्यूम जो है वो 38.8 है। तो कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास निकल के आ जाएगा। देखो मास इक्वल टू हो जाएगा 8.9 इंटू 38.8। इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान सा काम है। देखो यहाँ पर 38.8 और 8.9, 9 72 7 79, 9 27 7 34, 8 8 64, 6 8 70, 7 8 24 7 31, 2 13, 5 4 3, तो 3 4 5 3 2, 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे ग्राम। ये हमारा आंसर आ गया 345.32। ठीक है बच्चों, तो ये हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए होते, डेंसिटी दे रखी होती है और हमें मास निकालना होता है। ऐसी स्थिति में आप सिंपल वॉल्यूम निकाल के कन्वर्ट कर देना उसको। नाउ डेंसिटी का फार्मूला लगा के, डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, आप ये भी याद रखिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गए कैसे। एक एग्जाम्पल नंबर 11 आप बुक में चेक कर लीजिए, सेम है पिछली वीडियो में आपको वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली, अगेन यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो 4 टाइम्स है डायमीटर ऑफ मून के। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ जो है 4 गुना है डायमीटर ऑफ मून के। ध्यान दो, डायमीटर ऑफ अर्थ जो है, अर्थ बड़ा है मून छोटा है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये इतना बड़ा अर्थ है, तो ये हो गया मून, ये अर्थ, ये मून, तो मून छोटा अर्थ बड़ा, तो इसी तरीके से इसका डायमीटर जो है मून के डायमीटर से 4 गुना है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब आपको ये करना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो बताना है, या फिर रेशियो नहीं, सिंपल फ्रैक्शन। तो जो रिलेशन डायमीटर में होगा वही रिलेशन रेडियस में होगा। ठीक है, ठीक है, बीच बीच में आप लोगों को कहीं कहीं आवाज़ आ रही होगी, तो ये हमारी गली में लोग सामान बेचने आते तो उसकी आवाज़ है, तो आप डिस्टर्ब मत रहिए उससे, आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, देखो फार्मूला देखो, 4 अपॉन में 3 पाई आर अर्थ, 4/3 पाई आर मून। ठीक है, मून के वॉल्यूम के लिए मून का रेडियस, अर्थ के वॉल्यूम के लिए अर्थ का रेडियस। तो आप देखो ये टर्म तो कांस्टेंट ही है, तो बच्चों ये तो देखो पूरा ही कट गया, तो आपके ऊपर में क्या बचा, आर ई क्यूब, नीचे में बचा आर एम क्यूब। ठीक है, अब आर ई को अपन 4 टाइम्स आर एम लिख सकते हैं, यस। तो 4 आर एम, पहले इसको ऐसे लिख लो, आर ई बाई में आर एम का होल क्यूब। ठीक है, तो आर ई को 4 टाइम्स आर एम लिख लेंगे, और नीचे तो आर एम है ही, क्यूब कट गया, देखो आर एम से आर एम, तो 4 अपॉन में 1 का क्यूब, तो 64/1, तो 64/1, 64/1, ये हमारा रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म। छोटा सा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या पूछ लिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर इतना होल्ड। तो वॉल्यूम निकालना, हाउ मैनी लीटर का मतलब वही वॉल्यूम निकालना। हेमीस्फेरिकल बाउल है, हेमीस्फेरिकल बाउल है बच्चे, और इसका जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर अगर 10.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा। अब ये कितना लीटर में होल्ड कर सकता है, तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, जो भी है फिर आगे देखते हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला 4 अपॉन में 3
पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको ज़रा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 5 चौक 20, 5 21 जा 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया। तो बच्चों ये देखो 4/3 इंटू में पाई 22/7 इंटू में आर 3 बार 21/4 21/4 और 21/4। देखो एक 4 से एक 4 कैंसिल, एक 7 3 जा और 3 1 जा 3 1 जा, ये ख़त्म हो गया। 2 2 जा 2 11 जा। देखो क्या बचा, ऊपर में 11 बचा है और 21 इंटू 21 441। नीचे में क्या बचा, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसको मल्टीप्लाई करते ज़रा, 441 अपॉन में 11, 441 इंटू में 11 किया हुआ पहले नहीं। हाँ 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 4 11 4 जा अच्छा 45 हो जाएगा। 11 एक कैरी था, 44 और एक 45, 44 और 4 48। 4851 को क्या करना है, सेंटीमीटर 8 से डिवाइड करना है। 4851 डिवाइडेड बाय में 8, 8 6 48 ख़त्म। 5 एक जीरो लगा दो यहाँ पर, ओके तो 1 भी उतर जाएगा। 8 6 48 3, फिर पॉइंट लगेगा 0, 8 दूनी 24 6 0 8 6 8 7 56, मतलब 606.2 606.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर ml होता है और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होता है, तो मतलब 0.606 लीटर हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हुआ। ध्यान देना, मैंने कई बार देखो पीछे बता दिया है। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 ml और 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 ml। मतलब देखो 1 लीटर बराबर हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब सेंटीमीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करोगे लीटर में, आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। ठीक है, 1/1000 लीटर। अब देखो मैं इस तरीके से इसलिए नहीं बताता, मैं नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े। आप चीज़ों का कंसेप्चुअली समझो कि सेंटीमीटर ml के बराबर, ml इसके बराबर, ओ सॉरी लीटर इतने के बराबर। अगर एक मीटर क्यूब होता, 1 मीटर क्यूब होता तो 1000 लीटर होता है वो। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कन्वर्जन आए, ऐसा नहीं कि आप बार बार रटो। कितनी बार रटोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। तो रटना पॉसिबल नहीं है, तो गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 5 क्वेश्चंस। बाकी जो 5 क्वेश्चंस है आखिरी वीडियो एक और बना दूंगा मैं इस चैप्टर का, तो उसमें हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।